चलिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आरआरबी में क्या सिलेबस होगा, किस तरह से हमें तैयारी करनी है, ठीक है। तो हम सभी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आपसे संख्या पद्धति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दशमलव से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भिन्न से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एलसीएम और एचसीएफ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही अनुपात समानुपात से क्वेश्चन बनेंगे, प्रतिशत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे हम बात करें तो आपके क्षेत्रमिति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आपके क्षेत्रमिति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समय कार्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समय दूरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीआई और एसआई यानी चालन ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही लाभ हानि भी कर लीजिएगा। प्राथमिक बीजगणित यानी एलजेब्रा आपको करना ही पड़ेगा भाई साहब। ज्यामिति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। चलिए और बात करें हम तो प्राथमिक जो सांख्यिकी है उससे आपके क्वेश्चन पूछेंगे, मध्य माध्यिका बहुलक, है ना। तो कोई भी एक मैथ की किताब उठाएं और उसको कंप्लीट कर लें। इस तरह से आप मैथ कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर जो हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसमें से आपको मैथ 95% तक मैथ मिल जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए आगे हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, ठीक है, यानी जीके की बात कर लेते हैं। तो जीके में आपको करंट पे ध्यान देना है भाई साहब, ठीक है। गेम और स्पोर्ट पे ध्यान देना है, भारतीय कला और संस्कृति पे ध्यान देना है, भारतीय साहित्य पे ध्यान देना है, स्मारक स्थल कौन कौन से हैं इस पे ध्यान देना है। सामान्य विज्ञान यानी विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछेंगे, इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करें भारतीय विश्व भौतिकी और सामाजिक भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, राजनीति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अंतरिक्ष जो भी कार्यक्रम है, परमाणु अनुसंधान है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व संगठन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत और विश्व के बड़े पर्यावरण संबंधी जो मुद्दे हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। आगे हम बात करें तो कंप्यूटर से आपके क्वेश्चन पूछ सकता है और फुल फॉर्म पूछ सकता है। एरिवेशन यानी फुल फॉर्म का क्वेश्चन पूछ सकता है, परिवहन से क्वेश्चन पूछेगा, अर्थव्यवस्था से यानी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछेगा, प्रसिद्ध हस्तियों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन मरा कौन घटा, है ना। फ्लैगशिप सरकारी कार्यक्रम जो भी चलाए जा रहे हैं उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भारतीय वनस्पति और जीव से क्वेश्चन पूछ सकता है, साथ ही जो भी संगठन है उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए तो जीएस के लिए आपको क्या करना है, जीएस के लिए आपको क्या करना होगा। जीएस के लिए आपको अगर 50 नंबर कंप्लीट करने हैं मेरे भाई, क्योंकि जीएस 50 नंबर का आएगा, 50 क्वेश्चन के लिए आपको लूसेंट पढ़ना पड़ेगा, है ना। लूसेंट के साथ साथ करंट अफेयर की जो भी जानकारी है उनको देखना पड़ेगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि रीजनिंग में क्या क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, क्या हमें किस किताब से पढ़ना है। तो रीजनिंग में एनालॉजिक्स, संख्या और वर्णमाला से क्वेश्चन पूछेगा, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछेगा, गणितीय संकृतियाँ यानी मैथमेटिक्स ऑपरेशन जो भी हैं उनसे क्वेश्चन पूछेगा, समानताएं या भेद से क्वेश्चन पूछेगा, संबंध से क्वेश्चन पूछेगा, एनालिटिक रीजनिंग भी पूछ सकता है, युक्तिवाचक सिलोजिज्म से क्वेश्चन पूछेगा, जंबलिंग से क्वेश्चन पूछेगा, वेन डायग्राम यानी वेन आरेख से क्वेश्चन पूछेगा, पजल से क्वेश्चन पूछ सकता है, और डेटा एंटरप्रेंसी से क्वेश्चन पूछ सकता है, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ ही आपका कोर्सेस और एक्शन से क्वेश्चन पूछेगा, डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन पूछेगा, मानचित्र से क्वेश्चन पूछेगा और रेखांकन और व्याख्या से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए बात कर लेते हैं कहाँ से कंप्लीट करें। तो भाई साहब अगर आप रीजनिंग की एक किताब लेते हैं लूसेंट, ठीक है, या फिर एक और किताब लेते हैं आर के झा, ठीक है, आर के झा, ये दोनों किताब कंप्लीट कर लेते हैं तो आप रीजनिंग में 35 क्वेश्चन में से 33 क्वेश्चन आप बना पा सकते हैं, ठीक है, 33 क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। मैथ में कहाँ से बनाएंगे, तो मैथ में एक किताब लीजिए, कोई भी किताब, बड़ी सिंपल सी किताब, है ना। बहुत बड़ी किताब नहीं लेनी है आपको, बड़ी सिंपल सी किताब लेनी है और उस किताब को कंप्लीट करें, ठीक है। या फिर मैथ हमारे द्वारा पढ़ा दिया जाएगा, कंप्लीट करा दिया जाएगा। रीजनिंग हमारे द्वारा कोर्स चल रहा है, उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ का ज्वाइन भी कर सकते हैं। साथ ही रीजनिंग में आपको लूसेंट पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। लूसेंट भी सर कराएंगे, तो लूसेंट भी हम इस चैनल पर कंप्लीट करा देंगे आपको, है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।